गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बी के शुक्ला इरावर्ड प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अगली परीक्षा होने वाली है फरवरी में, उसके लिए हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें मैं आपको साइंस और साइंस टेक पढ़ाऊंगा दोस्तों। और साइंस और साइंस टेक आप जानते हैं कि साइंस और साइंस टेक से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आ जाता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 15 से 16 क्वेश्चन आ जाता है मित्रों। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि हम साइंस में, विज्ञान में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या देखने वाले हैं, कौन सा पोर्शन कहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे ARO स्पेशल क्लास, ARO स्पेशल क्लास कंप्लीट विद इन 3.5 मंथ। 3.5 मंथ ये क्लास कंप्लीट होगी आपकी दोस्तों। और इसमें मैं बात करूंगा आपसे, इसमें मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों विज्ञान पर, विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आपसे बात करूंगा दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर भी आपसे बात करूंगा दोस्तों। विज्ञान प्रौद्योगिकी पे भी आपसे बात करूंगा दोस्तों। आपको पता है मित्रों कि ये दोनों पोर्शन, जिसमें आप देखते हैं कि अगर हम विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो इसमें बेसिकली 3 विषय आप जानते हैं। इसमें 3 विषय आते हैं दोस्तों। इसमें 3 विषय आते हैं। कौन कौन से विषय आते हैं? 3। इसमें 3 विषय आते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, पहला है मित्रों भौतिक विज्ञान, जिसको आप कह सकते हैं फिजिक्स, जिसको आप फिजिक्स कहते हैं दोस्तों। दूसरा है मित्रों रसायन विज्ञान, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं दोस्तों, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा जैव विज्ञान है दोस्तों, जीव विज्ञान है दोस्तों, जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं मित्रों, जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो हमें विज्ञान वाले पोर्शन में इन 3 विषयों पे अध्ययन करना है दोस्तों। इन 3 विषयों के बारे में मैं बहुत बारीकी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूंगा, गहन डिस्कशन करूंगा दोस्तों, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगा। यहाँ पे दोस्तों प्रौद्योगिकी में देखेंगे कि हमारा भारत आज चांद पे मून 3rd मिशन कंप्लीट कर चुका है। और इसके साथ साथ जितने भी करंट से रिलेटेड चीजें हैं, प्रौद्योगिकी से करंट से ही क्वेश्चन आता है। आपको पता है कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आ जाते हैं, जैसे पहला उपग्रह कब हुआ, और इस टाइप से क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, DRDO इसरो इस टाइप से। तो इसको भी हम जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और करंट बेस पे लेके चलेंगे। करंट में क्या हो रहा है, तो ये करंट पोर्शन में आ जाएगा। पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो इस पे अगर हम देखें तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मित्रों कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट तो पूरा सिलेबस है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहां से प्रत्येक वर्ष आपका क्वेश्चन आता है। जैसे मात्रक, एक पहला मात्रक से क्वेश्चन आपका आता है। मात्रक हर साल पूछता है किसी न किसी का, चाहे दाब का मात्रक पूछ लेगा, चाहे आपको कार्य का मात्रक पूछ लेगा, चाहे आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछ लेगा। आजकल संवेग का मात्रक बहुत ज्यादा पूछ रहा है। और
इसके बाद विद्युत धारा, बल, इन सब का मात्रक आपसे पूछता रहता है दोस्तों। तो हम मात्रक वाले चैप्टर पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे मित्रों। इसके साथ दूसरा जो हीटेड चैप्टर है वह चैप्टर है दोस्तों उष्मा। उष्मा हीट, उसका नाम ही हीटेड है तो हीट, उष्मा। तो उष्मा पे भी हम चर्चा करेंगे मित्रों। उष्मा के साथ साथ अगला चैप्टर आपका है प्रकाश। प्रकाश, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है दोस्तों, जहां से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है फिजिक्स में। तो ये 3 चैप्टर बहुत एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पोर्शन से यहाँ क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। कहीं न कहीं रहे ना रहे फिजिक्स में, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको फिजिक्स से। और कोई पोर्शन आपका हो या न हो तो हम इस पर डिस्कस करेंगे मित्रों। इसके बाद बात करते हैं हम, अगर बात करें कि केमिस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, इसको इधर पहुंचा दीजिए। तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में तो इस समय दोस्तों केमिस्ट्री में एक ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पूछने का कि जो परिवर्तन होता है, भौतिक राशियों का परिवर्तन, भौतिक राशियों का जो परिवर्तन होता है दोस्तों, परिवर्तन जो होता है उसको बहुत गहराई से पूछा जा रहा है और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, और एग्जाम्पल दे दिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो कंपोनेंट हैं, जो यौगिक हैं, उनका सीधा सीधा नाम पूछ ले रहा है कि इनका रासायनिक नाम बताओ। सीधा सीधा आपसे रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों, रासायनिक नाम पूछ रहा है। तीसरा आपसे पूछ रहा है, तीसरा आप आ जाएंगे तो परमाणु वाले चैप्टर में आपसे पूछता है। परमाणु वाले चैप्टर में आपसे पूछना शुरू करता है, परमाणु क्रमांक के बेसिस क्वेश्चन आते हैं और परमाणु भार पे निर्धारित क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु भार्विक कौन कौन से संख्या होती हैं, क्या होती हैं, ये आपसे पूछा जाता है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर हम यहीं पे बात कर लें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में दोस्तों एक तो बॉटनी है, बॉटनी जिसको आप कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और एक है जूलॉजी जिसको आप कहते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो यहां पे दोस्तों ये जीव विज्ञान, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान में आपसे ज्यादातर प्लांट का इस समय जो है पूछता है, तना, रूट और स्टेम। स्टेम ये पूछता है कि कौन सा आलू तना है, शकरकंद रूट है कि क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही दोस्तों, साथ ही कुछ प्रोसेस हैं जिनका नाम भी पूछता है, कुछ प्रोसेस होते हैं जिनका नाम भी पूछता है आपसे। और इसके बाद प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिब्रेलिन हो गया, ये सब इनके बारे में अत्यधिक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम बात करें जीव विज्ञान में तो इधर ह्यूमंस, मनुष्य के बारे में, ह्यूमंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ह्यूमंस के बारे में क्या, मनुष्य के शरीर और रोग, शरीर और रोग, इससे अत्यधिक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं और बहुत बारीकी से इस पूरे तीनों पोर्शन पे, विज्ञान के तीनों पोर्शन पे एक एक करके डिस्कशन करते हुए चलेंगे दोस्तों। और विश्वास मानिए कि ARO में 100% तो कोई गारंटी नहीं लेता मित्रों। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो सबसे छूट जाते हैं, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि लगभग 90 से 95% के बीच में साइंस के क्वेश्चन फंस जाएंगे मित्रों। ये मेरा वादा रहा आपसे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद दोस्तों।